हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का फ्रेंड जैसे कि देख रहे होंगे 28 फरवरी 2022 से आईसीआर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था। जो मॉर्निंग शिफ्ट का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन लेकर आऊँ, जो कि 100% जेन्युइन है, सही है क्वेश्चन है। तो देखते हैं जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला अगले शिफ्ट में, अगर वो देख लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला उनके लिए। और मैं इस तरह से आगे एनालिसिस करता रहूँगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे, ताकि उनको आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इसी तरह से क्वेश्चन आने वाला है, रहने वाला है, तो उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे, प्रश्न है कि 8.3 और 9 अम्लीय है या क्षारीय, इसका प्रकृति पूछा जा रहा था। तो 8.3 या 9 यानी कि 0 से जो 7 तक रहता है अम्लीय के अंदर आता है, 7 के बराबर रहता है उदासीन होता है, और 7 से जैसे ही ज़्यादा होता है तो हो जाता है क्षारीय प्रकृति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। जो जो क्षारीय अगर इसका उत्तर दिए होंगे उनका राइट आंसर। अगला है न्यूजीलैंड का कौन सा खिलाड़ी सर्वाधिक रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बना है। तो उसका राइट आंसर है नाथन लॉयन। नाथन लॉयन जो न्यूजीलैंड का जो खिलाड़ी है, जो सर्वाधिक रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है। कोशिका से संबंधित प्रश्न आया था, जो कि अब कोशिका संबंधित बहुत सा प्रश्न हो सकता है। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है, 1665 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न है न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद के बारे में। तो आप लोग अनुच्छेद पढ़ के जाएंगे, जिनका भी आगामी एग्जाम है आने वाले टाइम में, तो वो अनुच्छेद को पढ़ के जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद से प्रश्न पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 32, 226 या 13, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं आप। 10th पंचवर्षीय योजना, 10वें पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान था, उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, एक क्वेश्चन पूछा गया था। 5 ईयर जो प्लान था, 10वें 5 ईयर प्लान, उसके समय, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। अटल बिहारी वाजपेयी। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिक्की के चेयरमैन पूछा गया है। फिक्की का चेयरमैन, तो फिक्की के बारे में जानते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मुख्य हेडक्वार्टर दिल्ली है और अभी इसके चेयरमैन उदय शंकर हैं। तो फिक्की के बारे में पूछा गया है, तो आपसे हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। आज के प्रश्न में आया था चेयरमैन के बारे में, तो चेयरमैन कौन है, उदय शंकर। दल बदल कानून जो 1985 में, दल बदल कानून के बारे में पूछा गया था। तो दल बदल कानून 1985 में आया। 52वां संविधान संशोधन कितने अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। कोई भी विधानसभा का हो, लोकसभा का एमपी हो, एक दल से दूसरे दल ज्वाइन कर सकता है। तो ये दल बदल कब आया, 1985, 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची में वर्णन है। फरहान साउथ इंडिया में कहाँ गए थे पहला, तो पहले, अब फरहान के बारे में आया हुआ था प्रश्न था, तो अब क्या क्वेश्चन था, तो जानते हैं। एक चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फरहान भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। अगला प्रश्न है निवारक निरोध किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो निवारक निरोध एक पूछा हुआ आज के प्रश्न में है। तो 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में ये वर्णन है निवारक निरोध। इस अनुच्छेद में इसमें ये कहा गया है कि मतलब कोई अपराध करने से पहले ही व्यक्ति को पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस निवारक निरोध अनुच्छेद के तहत। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा 1930 में कौन सा आंदोलन चलाए थे। तो दांडी मार्च चलाए थे, जो कि 12 मार्च से अप्रैल तक चला था, 1930 ईस्वी तक। ये प्रश्न आया था। अगला नीला शैवाल का अन्य नाम। तो जो ब्लू एल्गी है, इसका अदर नेम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। ब्लू एल्गी को और किस नाम जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया। अगला फुल फॉर्म एमआरआई के बारे में आया है। तो एमआरआई के बारे में इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। याद कर लेंगे, फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है सबसे
ज़्यादा या कम साक्षर राज्य। तो हम चलते हैं दोनों, अगर कम आया होगा तो कम के बारे में बताएंगे, ज़्यादा भी पूछ सकता है। अगर आज कम के बारे में तो अगला शिफ्ट में ज़्यादा ही पूछ सकता है। तो सबसे अगर कम साक्षर जिला के बारे में, स्टेट के बारे में जानेंगे तो बिहार है सबसे कम। लीस्ट लिटरेसी रेट है यहाँ का, केरला का सबसे ज़्यादा है। मोस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है? केरला में। अगर यही यूटी के बाद बारे में जाने तो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है लिटरेसी रेट। अगला मूव करते हैं, अगले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड रेडियस ऑफ वायर से प्रश्न आया था, ये कंफर्म नहीं है क्या एक प्रश्न था। अगला है राजा भोज किस वंश से संबंधित है? तो परमार वंश से थे। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज नहीं है? तो दिल्ली जो ऐसा यूटी है जहाँ पे मतलब पंचायती राज नहीं है। तो ये प्रश्न था। अगला शिफ्ट हम बहुत जल्द लेके आएंगे जो कि जेन्युइन रहेगा। ये भी क्वेश्चन जेन्युइन है, जो एग्ज़ाम दिए हैं वो बताएंगे कि प्रश्न आया था कि नहीं। बहुत मेहनत करके मैं प्रश्न को कलेक्ट किया हूँ। तो आने वाले शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है वो हमारे एनालिसिस को देखेंगे।